मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सम्राट था। उस सम्राट के पास सब कुछ था, बेशुमार दौलत थी। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले यदि आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं, तो कहानी को पूरा सुने और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। तो आइए हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, राजा के पास बेशुमार दौलत और अच्छी प्रजा थी जो उसका ख्याल रखती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी और वह भी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा करता था। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। कहने को तो उस सम्राट के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन कभी किसी एक काम पर नहीं टिक पाता था। वह जब भी किसी भी चीज को करने का प्रयास करता तो उसका ध्यान कहीं भटक जाता। इस चीज को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। कई बार वह अपने बगल के राज्य के राजाओं से भी मिला था और सभी ने उसे अलग अलग राय दी थी। सभी ने उसे अलग अलग तरीके बताए थे। जो भी तरीके उस सम्राट ने सुने थे, उन तरीकों को अपने जीवन में उतारा, लेकिन उन उपायों से उसे कोई लाभ ना मिला, जिसके कारण वह हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। कई बार तो रातों को उसे नींद भी नहीं आती और वह केवल करवटें बदलता रहता। एक दिन सम्राट के कानों तक एक बात पहुंची कि उसके राज्य में एक ऐसा असाधारण व्यक्ति है जिसके शब्द अनमोल है, जिसके एक एक शब्द में जीवन का रहस्य छुपा है, जीवन का सत्य छुपा है। और उस व्यक्ति से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान वह बहुत ही सरलता और आसानी से करता है। यह बात सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसके सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा। इतनी तारीफ सुनकर सम्राट ने यह तय किया कि वह तुरंत ही जाकर उस व्यक्ति से मिलेंगे और उसे यह भी पता चल जाएगा कि जो लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या वह सच है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वह सम्राट उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल गया। रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा था, जिस कारण सम्राट ने बीच रास्ते में आराम किया। वहां पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जब सम्राट ने उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो वे लोग उस असाधारण व्यक्ति की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी सम्राट ने सोचा कि लगता है यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी होगा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा, अन्यथा हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात अवश्य है जिसके कारण हर कोई उन्हें जानता है और उनकी तारीफ कर रहा है। उस व्यक्ति की तारीफ सुनकर सम्राट के मन में उस व्यक्ति से मिलने की उत्सुकता और अधिक हो गई। अब वह सम्राट जल्द से जल्द उस व्यक्ति से मिलना चाहता था, जिसके कारण वह आगे का सफर तय करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे वह सम्राट उस व्यक्ति के आश्रम पहुंचा, पर आश्रम में उसे कोई नजर नहीं आया। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। जब सम्राट वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा था। उसका पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ, पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। इसको देखकर सम्राट ने माली से कहा, सुनिए महोदय, इस आश्रम के मालिक कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ। इस पर वह माली जवाब देते हुए कहता है, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ, वह जल्द ही आपसे मिलेंगे। माली की यह बात सुनकर सम्राट अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उस असाधारण व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब असाधारण व्यक्ति उस सम्राट के सामने पहुंचा, उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। सम्राट ने उन्हें नमस्कार किया और बहुत हैरानी से कहा, अरे आप तो वही माली है जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे। लेकिन अब की बार तो माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था। तभी बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, सम्राट मुझे माफ कीजिए, मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही यहाँ का माली हूँ और मैं ही वह असाधारण व्यक्ति हूँ जिससे आप यहाँ इतनी दूर मिलने आए। कृपया करके अपने आने का कारण बताएं। इस पर सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी तारीफ सुनी है। मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी है। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है, उसकी समस्या का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारणवश मैं आज आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ और मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, कैसी शंका? इस पर सम्राट कहता है, मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, बहुत से ज्ञानियों को देखा है। वे जब भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती हैं। उनके पास ऐसा कोई ना कोई संकेत जरूर नजर आता है जिससे यह पता चल सकता है कि वे लोग ज्ञानी हैं। लेकिन आपके पास तो ना कोई ज्ञान की किताबें हैं और ना ही कोई ऐसी कला के संकेत आप में नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहते हैं, मेरा ज्ञान तो इस संस्कार में प्रकृति के रूप में हर जगह है।
मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूं। पर महाराज, आप यहाँ किस समस्या को लेकर परेशान हैं? कृपया आप मुझे आपके यहाँ आने का कारण समझाएं। इस पर सम्राट कहते, हे गुरुवर, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी काम को लेकर लंबे समय तक उसी कार्य पर अपना ध्यान नहीं लगा पाता। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूँ। कृपया कर मुझे अपने इस समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफी चिंतित हूँ। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट की चिंता को समझकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आप जिस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। लेकिन आज आपको देर हो चुकी है, आप मुझे कल सुबह मिलिए। कल सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सुबह जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वापस अपने बगीचे में लौट गए और वह सम्राट भी वापस अपने महल लौट गया। लेकिन सम्राट को रात भर नींद नहीं आई। वह बस यही सोच में लगा था कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने वाले हैं। वह तो मुझे एक साधारण से माली नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से वह शांत नजर आ रहे थे, यह बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। रात भर सम्राट इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले सम्राट उस आश्रम पर वापस पहुंचा। वहां पर बौद्ध भिक्षु पहले से ही उपस्थित थे। जैसे ही सम्राट वहां पहुंचा, उन बौद्ध भिक्षु ने एक पानी का छोटा सा जग उस सम्राट के हाथ में थमा हुए कहते हैं, इसे लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए। और ऐसा करते करते यह आपके सामने पूरे 15 पौधे हैं। इन सभी पर आपको इसी प्रकार पानी डालते चले जाना है। लेकिन जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस वक्त मेरी एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको इस दौरान कुछ और नहीं करना है, ना कुछ सोचना है और ना ही कहीं आपका ध्यान भटकना चाहिए। आप जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि इस बीच आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं पर रुक जाइएगा और फिर दोबारा से पहले पौधे से पानी डालना शुरू कीजिएगा। और जब आप मेरी बात मानकर ठीक इसी प्रकार इन सभी 15 पौधों को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आएगा और मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। उस सम्राट ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था और सम्राट को यह काम बहुत छोटा सा लग रहा था। सम्राट पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था। उस पानी के जग से पहले पौधे पर बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी दिया और फिर दूसरे पौधे की ओर आगे गया। दूसरे पौधे पर भी उसने ध्यानपूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा जहां पर तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। तभी अचानक उस सम्राट को उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई, यदि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू करना होगा। तुरंत ही पहले पौधे के पास वापस पहुंचा और उसने फिर से पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यानपूर्वक पानी दिया। जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। अब की बार यह सोच रहा था, पता नहीं मेरे बिना मेरे साम्राज्य में क्या हो रहा होगा। और अब की बार सम्राट को बहुत क्रोध आने लगा। उसने सोचा कि आखिर मैं यह छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूं। वह तुरंत ही फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा। उसने अब की बार बहुत ध्यानपूर्वक पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को भी ध्यानपूर्वक पानी दिया। ऐसे करते करते अब की बार सम्राट करीबन 5 पौधों में बहुत ही ध्यान पानी दे चुका था। लेकिन अब की बार जैसे ही उसने छठे पौधे पर पानी देना शुरू किया, उस पानी को देखकर सम्राट के मन में नदी के विचार उत्पन्न होने लगे और सम्राट अब बहुत परेशान हो चुका था। जितनी बार वह पौधों को पानी देने का प्रयास करता है, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता और वह खुद पर क्रोधित हो जाता है। सम्राट यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वह भिक्षु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वह बहुत बुद्धिमान था। इस कारण उसने उन बौद्ध भिक्षु के सभी नियमों का पालन करना जरूरी समझा। सम्राट जितनी बार भी कोशिश करता है, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता है। हमेशा खुद को किसी ना किसी विचार में उलझा हुआ पाता। ऐसे ही करते करते सुबह से शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन अब तक वह सम्राट पूरे 15 पौधों में पानी नहीं दे पाया था। जब बौद्ध भिक्षु लौटकर शाम को वापस आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि वह सम्राट थक हार कर बैठा हुआ है और तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। तभी बौद्ध भिक्षु सम्राट के पास पहुंचे और कहने लगे, हे सम्राट, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। तुमने अपने कार्य को पूरे मन और लगन के साथ करने का पूरा प्रयास किया। इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण सा काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है।
इस पर सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, पर यह कैसे संभव है? मैं तो जब भी कोई कार्य करता हूं तो मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंस कर रह जाता हूं और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहते हैं, हे सम्राट, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम तो जल्दी जल्दी अपने इस कार्य को बस खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे मन में तो यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों में पानी दे दो और उसके बाद तुम मुझसे मिल सको, मुझसे अपने प्रश्नों का उत्तर जान सको। किसी कारणवश यह कार्य तुम्हें बोझ सा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बोझ रख दिया हो, और यही कारण है कि तुम अपने आप को इस पल में रोक नहीं पाए। जब हमारे सामने रखा हुआ कार्य बोझ लगता है तो हम उसे बस जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस काम को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस पल के महत्व को समझ पाते, इसके महत्व को महत्व दे पाते और केवल पौधों और पानी पर ध्यान देते, तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाते। इस पर सम्राट कहता है, हे महाराज, मुझे आपकी यह बात समझ में आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था, जिस कारण मेरा मन इस कार्य में पूरी तरह से नहीं लग सका। लेकिन यह एक पल है जो हम जी रहे हैं, उस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना होगा? इस पर बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहते हैं, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो वह शांत मन तो पहले से ही मौजूद है, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें कहीं शांत जगह जाने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ जरूरी है तो वह है अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। हम किस तरह से सांसें ले रहे हैं और किस तरह से त्याग रहे हैं, इस बात को देखने और समझने का प्रयास करें। तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही बना हुआ है। उसके बाद तुम चाहो तो कोई भी कार्य करते वक्त भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब तुम कहीं चल रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांधे रखे। इसका एक और तरीका है, 2-4 मिनट अपने आसपास की प्रकृति पर गौर करो, देखो कि क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास। इससे तुम वर्तमान में आ जाओगे। फिर तुम अब कार्य को जल्दी जल्दी बस यूं ही खत्म नहीं करके उसे पूरे मन से करने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। और जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करो, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और वह कार्य ही तुम्हें शांति और ज्ञान भी प्रदान करेगा। ऐसे समय पर हमारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते, और जब हम ऐसा करते हैं तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और हमारे भीतर की जो शांति है वह प्रकट होने लगती है। हम उसमें मग्न हो जाते हैं। इसे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो, और यह अवस्था सरलता से प्राप्त भी कर सकते हो। बस तुम्हें केवल अभ्यास करना होगा। बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, जो मन मुश्किलों में शांत रहता है, मुश्किलों से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वह मन की हर परेशानी को पार कर सकता है, हर दुविधा से बाहर निकल सकता है। सम्राट को उन बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस वह अपने राजमहल लौट आया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने हर कार्य को ध्यान और मन लगाकर किया करता था, जिससे उसे असीम शांति मिलती थी और वह छोटे छोटे कार्यों से भी ज्ञान प्राप्त कर लेता था। इसलिए दोस्तों, कभी किसी कार्य को बोझ मानकर मत कीजिए, क्योंकि यदि आप उसे बोझ मानेंगे तो जल्दी जल्दी उसे आप अपने ऊपर से उतारने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के दौरान आप जो भी कार्य करेंगे वह पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा, और ऐसे में आप उस कार्य को जो अंजाम देना चाहते हैं, हो सकता है कि आप उसे अंजाम भी ना दे सके, और इसी कारणवश आपके मन में तनाव भी पैदा हो जाता है। हम चिंतित रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि जो अंजाम हम उस कार्य को देना चाहते थे वो अंजाम हम उस कार्य को ना दे सके। और हम में से अधिकांश लोग यही गलतियां करते हैं। जब उन्हें कोई कार्य सौंपा जाता है तो वह उस कार्य को करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि वह कार्य कितनी जल्दी खत्म हो जाए, और वह उस कार्य को करते वक्त अपने आप को वहां नहीं रख पाते, बल्कि उनका मन तो कहीं और ही भटकता रहता है, जिससे हमारा मन हम पर हावी होने लगता है, हमें तरह तरह के विचार दिखाता है और हम उन विचारों में डूबते चले जाते हैं। हम उन विचारों में फंसते चले जाते हैं और फिर वहां से हमें निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होने लगता है। हम बहुत परेशान रहने लगते हैं। हम चाहकर भी किसी कार्य को नहीं कर पाते, और जो कार्य हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता था उस दरवाजे को हम खुद ही बंद कर देते हैं।
क्योंकि वह कार्य हमें बोझ लगने लगता है। इसलिए जब भी आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें, और फिर आप चाहे तो अपने काम के दौरान भी अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाए रख सकते हैं। और यही सांस का जो ध्यान है उसे आप लगन के साथ पूरा करके ही रहेंगे। मित्रों, लगभग 25,000 वर्ष पूर्व प्राचीन चीन में एक ऋषि का जन्म हुआ था। उसका नाम लाओ त्सु था। लाओ त्सु अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में गिना जाता था। यहां तक कि चीन के राजा भी उनके पास सलाह के लिए आते थे। लाओ त्सु ज्ञान की सैकड़ों कहानियां प्रसिद्ध थीं और पूरे चीन में उनका सम्मान किया जाता था। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक बार एक व्यापारी राजा के दरबार में आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने राजा के सामने शर्त रखी कि यदि राजा पहचान ले कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वह ये दोनों फूल राजा को भेंट कर देगा और साथ ही उसकी आधी संपत्ति राजकोष में जमा हो जाएगी। लेकिन यदि राजा ने नहीं पहचाना तो राजा को उतनी ही रकम व्यापारी को देनी होगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। अब राजा के सामने 2 फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन दोनों में अंतर करना मुश्किल था क्योंकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने उस फूल की इतनी बारीकी से नकल की कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो गया। अब राजा असमंजस में पड़ गया और जैसे ही राजा मुसीबत में पड़ा उसने लाओ त्सु को याद किया और उसने लाओ त्सु को निमंत्रण भेजा। क्योंकि लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के किस्से मशहूर थे तो व्यापारी भी थोड़ा घबरा गया। हालांकि वह लाओ त्सु से कभी नहीं मिले थे, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वह लाओ त्सु एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। दूत ने लाओ त्सु को संदेश दिया कि राजा दुविधा में फंस गए हैं और उन्हें जिस 2 फूलों की पहचान करनी है उन्हें राजा नहीं पहचान पा रहे हैं। लाओ त्सु राजा के दरबार में पहुंचा। लाओ त्सु ने उन दोनों फूलों को बहुत ध्यान से देखा और फर्क करने की कोशिश की, लेकिन लाओ त्सु भी भ्रमित हो गया। वह थोड़ा परेशान हो गया। वह भी भ्रमित हो गया इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। लाओ त्सु को भी उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लाओ त्सु ने व्यापारी से कुछ समय मांगा और वह दरबार की खिड़की तक चला गया और उसने वह खिड़की खोल दी। थोड़ी देर में एक मधुमक्खी बाहर से उड़ती हुई आई और वह उन 2 फूलों में से एक पर जाकर बैठ गई, और यह देखकर लाओ त्सु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। राजा समझ गए कि लाओ त्सु ने इस दुविधा का समाधान ढूंढ लिया है। उसने असली फूल को पहचान लिया है। तब लाओ त्सु ने कहा कि बाईं ओर रखा हुआ फूल असली है और दाईं ओर रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह कभी कभी यह भी भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली है। उसे याद करने में भी कठिनाई हो रही थी, तो उसने लाओ त्सु से आश्चर्य से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना। लाओ त्सु ने कहा कि मनुष्य की आंख को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति यानी ताओ को धोखा नहीं दिया जा सकता। लाओ त्सु प्रकृति को ताओ कहते थे। इन फूलों को देखकर कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से धोखा खा सकता है, लेकिन मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी हमेशा असली फूल पर आकर बैठती है। तो मित्रों, यह थी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में एक छोटी सी कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो कई बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास ही छिपा होता है। मित्रों, हमें आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी और यह कहानी आपके जीवन की दुविधा को सुलझाने में आपके काम आएगी। ध्यान क्या है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान करने से हमारे जीवन में क्या चमत्कार हो सकते हैं। ध्यान एक निर्विचार चेतन अवस्था है जो नींद या समाधि नहीं है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने वश में हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति का मन गायब हो जाता है, जिससे वह अपने दिमाग का उपयोग किसी का विश्लेषण करने, किसी के बारे में सोचने या बात करने के लिए नहीं करता है। कोई भी इस अवस्था में उसके मन में कोई सांसारिक विचार नहीं होता, बल्कि वह पूरी तरह सचेत होता है। ध्यान योग के 8 अंगों कौन कौन सा है? ध्यान योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में से 7वां है, जो समाधि से पहले की अवस्था है। आदि शंकराचार्य के अनुसार ध्यान कुछ भी नहीं सोचना है। सच्चे अर्थों में ध्यान गहरी शांति की एक ऐसी अनुभूति है जो भीतर से मन के शांत होने पर होती है। सच्चा ध्यान वह है जिसमें अपरिवर्तनीय अतीत और अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा और ऊर्जा के साथ जिया जाता है। उत्साह। सीधे शब्दों में कहें तो ध्यान वर्तमान के प्रत्येक क्षण के साथ पूरी जागरूकता के साथ एक हो जाना है। ध्यान करने के 10 चमत्कारी फायदे। अब हम नियमित ध्यान करने के उन 10 फायदों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ध्यान करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं।
यदि हम ध्यान से देखें तो हमारा मन हमेशा हमारी तुलना किसी न किसी से करता रहता है, या हमारे अतीत के बारे में सोचता रहता है, या भविष्य के लिए योजनाएं बनाता रहता है। अर्थात हमारा अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, वह अपनी मर्जी से इधर उधर भटकता रहता है, जबकि मन हमारे लिए एक उपकरण की तरह है और हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और हमारा इस समस्या का समाधान ध्यान है। प्रतिदिन ध्यान करने से मन और विचारों पर हमारा नियंत्रण बढ़ता है, तब मन हमें नहीं चलाता, हम मन को चलाते हैं। दूसरा है, ध्यान हमारी नींद का कोटा कम करता है। जब हम सोते हैं तो शरीर की सभी मांसपेशियां जो दिन में टूट जाती हैं, खुद को रिपेयर करती हैं और अगले दिन के काम के लिए शरीर या दिमाग खुद को ऊर्जा से भर लेता है। हमारे अंदर की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा हमारा मस्तिष्क उपयोग करता है और हमारा मस्तिष्क इस ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ के विचार, चिंता, क्रोध आदि में बर्बाद कर देता है। लेकिन ध्यान करने से हमारा मन शांत रहता है, जिससे हम ज्यादा सोचने, चिंता करने, गुस्सा करने जैसी आदतों से छुटकारा मिलता है और हमारी शहरी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद होने से बच जाता है। साथ ही ध्यान करने से हमारा पूरा शरीर तनाव मुक्त रहता है, जिससे शरीर के अंदर कोशिकाओं और मांसपेशियों का विनाश भी कम होता है। तो जब हम सोते हैं, दिमाग को कम ऊर्जा की जरूरत होती है और शरीर को कम मरम्मत की जरूरत होती है, जिससे हमारे सोने का समय कम हो जाता है। तीसरा, ध्यान हमें दीर्घायु बनाता है। अब कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाण है कि जो लोग लंबे समय तक ध्यान करते हैं उनकी आयु में वृद्धि देखी गई है। यह हमारे भारतीय योग शास्त्रों में पहले ही कहा जा चुका है, लेकिन विज्ञान ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हम इंसानों को जीने के लिए साल नहीं बल्कि सांसों की संख्या मिलती है। यदि हम अपनी सांसों को किसी तरह से गहरा और धीमा करें तो हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, और ध्यान ही एकमात्र तरीका है जिससे सांसों को लंबा और गहरा बनाया जा सकता है। यही कारण है कि वर्षों तक ध्यान करने वाले योगी और ऋषि बहुत लंबा जीवन जिए। ओकिनावा जापान का एक द्वीप है। यहाँ के लोग दुनिया की सबसे लंबी उम्र जीते हैं, वो भी खुशी से, और ज्यादातर लोग बिना किसी बीमारी के। जब कुछ खोजकर्ताओं ने यहाँ के लोगों की लंबी उम्र और सुखी जीवन के पीछे का राज जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि यहाँ के लोग बहुत सादा जीवन जीते हैं, और वे अनजाने में उन सभी आदतों का पालन कर रहे थे जो ध्यान हमें सिखाता है, जैसे प्रकृति से जुड़े रहना, काम करना, खाना, वर्तमान में रहना, चिंता न करना, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना आदि, जो पहले ही बताया जा चुका है। हमारी योगिक संस्कृति में खोजकर्ता ओकिनावा के लोगों से इतने प्रभावित हुए कि वहां के लोगों के सुखी और लंबे जीवन का रहस्य बताने के लिए उन्होंने इकिगाई नामक एक पूरी किताब लिखी। लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़ा और इसे लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। मुझे लगता है कि आप सभी को एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। चौथा, ध्यान हमारे जीवन से चिंता और तनाव को कम करता है। पहले चिंता करना क्या है? किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचना। जब हम किसी चीज, काम या व्यक्ति के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और उसे बोझ समझने लगते हैं तो तनाव पैदा हो जाता है। तो यही तनाव हमारे गुस्से को जन्म देता है। लेकिन ध्यान करने से हमारे मन में उठने वाले विचारों की तीव्रता कम करती है और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हम किसी भी समस्या के बारे में कम सोचते हैं और उसके समाधान के प्रति अधिक केंद्रित हो जाते हैं। और इस तरह ध्यान हमारे जीवन से चिंता और तनाव को कम करता है। पांचवा, ध्यान बढ़ाता है हमारा शारीरिक आकर्षण। ध्यान करने से हमारे चेहरे की चमक बढ़ती है, आंखों में आसानी से आकर्षण आता है, भारीपन, ठहराव और आवाज में मिठास आती है, जिसके कारण लोग हमें सुनना पसंद करते हैं। ध्यान करने से हमारा शरीर दिन भर शिथिल रहता है, जिससे हमारे चलने, बैठने, बात करने के तरीके में संतुलन आ जाता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व एक चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाता है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग इसे पसंद करते हैं, हमारे साथ रहें, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान करने से हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन होता है। यदि आप कई वर्षों तक ध्यान करते रहें तो यह आपको लोगों की दृष्टि में एक रहस्यमय व्यक्ति बना देता है। छठा, ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। ध्यान का मूल सिद्धांत वर्तमान में जीने पर टिका है। ध्यान हमें अतीत और भविष्य से निकालकर वर्तमान में लाता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम वर्तमान में नहीं जी पा रहे हैं। हम या तो कल के बारे में सोचते हैं या आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। अगर हम केवल वर्तमान में जीना सीख जाएं तो हमारी 95% समस्याएं हल हो जाएंगी खुद ब खुद, क्योंकि तब हम जागरूक हो जाते हैं, चीजों और समस्याओं को वैसे ही देखते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। हम उन्हें बढ़ा चढ़ाकर या कम करके नहीं आंकते हैं, वे जैसे हैं वैसे ही हैं, और यही सही तरीका है। समस्याओं को हल करने का सबसे पहले यह समझें कि क्या है संकट, और समस्याओं को इस तरह देखने की ऐसी दृष्टि केवल ध्यान से ही आ सकती है, क्योंकि ध्यान हमें वर्तमान को देखना सिखाता है। सातवां, ध्यान हमें करुणा और प्रेम पैदा करता है। हम लोगों को क्षमा करना सीखते हैं। सबसे पहले यह समझें कि क्षमा करने से सबसे अधिक लाभ हमें स्वयं होता है।
क्योंकि ये हमारे अंदर के नफरत, क्रोध और ईर्ष्या को कम करता है। इसलिए लोगों को उनके लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए माफ कर दो, क्योंकि क्षमा करने से हम अधिक सुखी और अधिक शांतिपूर्ण बनते हैं। ध्यान करने से हमारी सकारात्मक भावना मजबूत होती है। हम लोगों की कमियों को देखने के बजाय उनकी खूबियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही ध्यान हमें भीतर से करुणामय बनाता है, क्योंकि ध्यान हमें ऐसी दृष्टि देता है कि हम दूसरों की पीड़ा, दर्द और भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। 8वां, ध्यान हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमारे कम आत्मविश्वास का सबसे बड़ा कारण दूसरों से अपनी तुलना करना है। या अतीत में अगर किसी ने हमें कमजोर महसूस कराया हो तो इस बात को अपने दिल में बसा लें। या अपनी पिछली हार को बार बार याद करना और यह महसूस करना कि भविष्य में मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ये कुछ ऐसे मानसिक कारण हैं जो हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान हमारे पुराने नकारात्मक विचारों को हमारे दिमाग से साफ कर देता है और नए सकारात्मक विचारों को स्थान देता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कई प्रयोगों में यह साबित हो चुका है कि निरंतर ध्यान से हम अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। साथ ही ध्यान करने से हमारे मन और शरीर को जो लाभ मिलते हैं वह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। 9वां, ध्यान चीजों को याद रखने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। एक बार वैज्ञानिकों की एक टीम ने 100 लोगों के एक समूह को 50/50 के 2 समूहों में विभाजित किया, जिसमें पहले 50 लोगों को अगले 45 दिनों तक रोजाना 20 मिनट ध्यान का अभ्यास कराया गया और दूसरे समूह के लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया गया। उन्हें वह करने की अनुमति दी गई जो वे करते थे। 45 दिनों के बाद जब शोध पूरा हुआ तो यह पाया गया कि पहले समूह के लोग जो करते थे रोजाना 20 मिनट ध्यान करें, उनके दिमाग का वह हिस्सा जो चीजों को याद रखता है उसके आकार में थोड़ा बदलाव आया था। उसका आकार पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन दूसरे समूह के लोगों के दिमाग में कोई बदलाव नहीं आया। इसके साथ शोधकर्ताओं की टीम यह साबित करने में सक्षम थी कि जो लोग ध्यान करते हैं वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक याद रख सकते हैं जो ध्यान नहीं करते हैं। यह आज के वैज्ञानिकों का एक छोटा सा प्रयोग मात्र है। ध्यान से याददाश्त बढ़ती है। इसका प्रमाण आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे योगी पहले ही दे चुके हैं, जो एक बार पढ़ी हुई बातों को हमेशा के लिए याद कर लेते थे। 10वां, ध्यान हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। यदि हम किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण हमारे दिमाग में लगातार उठने वाले विचार हैं। हमारा दिमाग कुछ सेकंड के लिए भी निर्विचार नहीं रह सकता है, क्योंकि निरंतर विचार उत्पन्न करना इसका काम है। लेकिन ध्यान हमारे मन में उठने वाले विचारों की आवृत्ति को नियंत्रित करता है, जिससे हमारा मन आसानी से एकाग्र होने लगता है और हम अपना काम अधिक केंद्रित तरीके से करने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ध्यान और इसके लाभों के बारे में जान गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।